चलिए बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम लोग निकालिए क्लास 5 लिटरेचर। हम लोग बापू का पत्र पढ़ चुके हैं, ठीक है। आइए, हम लोग को ऐसे ही नॉर्मली लेसन लेना था। 12, 13, 14, 15, 12 हम लोग पढ़े। 13 आज पढ़ते हैं ईदगाह, ठीक है। प्रेमचंद की कहानी ईदगाह, या प्रेमचंद की कहानी विश्व प्रसिद्ध कहानी। प्रेमचंद के बारे में बहुत कुछ सुने होंगे, है ना। पिछली कक्षा में बहुत कुछ सुने होंगे, समझे होंगे, है ना। मैं थोड़ी सी 2-4 बात बता दूं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा बताएंगे तो अगले क्लास में क्या बताएंगे और फिर जो है बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगा। सीधी सी बात कि प्रेमचंद जो हैं बहुत ही ज़्यादा इमोशंस वाले हैं। ऐसे तो सभी राइटर पोएट इमोशन वाले होते हैं, क्योंकि बिना इमोशन के यानी भावना के पॉसिबल ही नहीं है। साहित्यकार का पहला लक्षण ही होता है भावपूर्ण होना, सहृदयी होना, ठीक है। लेकिन इनमें खास बात क्या है कि इनकी भावना आकाश में नहीं उड़ती है, धरती की गहराइयों में जाती है। कहने का मतलब, जो चीजें अन्य लोगों से, अन्य कवियों से, साहित्यकारों से छूट जाती है, वहां ये पहुंचते हैं। और ये ऐसी जगह को टच करते हैं जहां अधिकांश कथाकार टच नहीं कर पाते। और इनका वर्णन इतना बेहतरीन होता है जो शायद पढ़ने के बाद ही कुछ पता चलता है। ऐसे उन्हें शब्दों में बयां करना शायद उचित नहीं है, और इसीलिए इन्हें एक उपाधि दी गई, कथा सम्राट। कथा सम्राट, है ना। जैसे इधर हम लोग बांग्ला में शरद चंद्र को कहते हैं, उसी तरह कथा सम्राट, जिनमें उनकी यह ईदगाह कहानी बहुत ज्यादा पॉपुलर है, प्रसिद्ध है, जिसमें एकमात्र चीज यह दिखाया गया कि हम लोग अपने को सभी कहते हैं। मैं बार बार वीडियो में बताते रहता हूं, मैं नहीं बताता हूं, वो बड़े बड़े महापुरुष, लेखक, कथाकार, कवि जो हम लोगों से अरबों खरबों, आकाश की ऊंचाई से भी ज्यादा चिंतन करने वाले हैं थे, वो लिख गए। मैं एक माध्यम से उनकी बातों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। वह यह कि हम अपने आप को कितना बड़ा समझते हैं, कितना नियामक समझते हैं, ईश्वर को भी फेल। ईश्वर मेरे सामने क्या है, सब तो मैंने किया, मैंने इतना त्याग किया कि मत बोलिए। उसकी जगह पर प्रेमचंद यहां बताते हैं कि आप अपने आप को कितना ही महान समझ लें, ईश्वर से ही बड़ा समझ लें। अगर, और इसको समझने का एक ही तरीका, अगर जो ऐसा बोलने वाले हैं तो कम से कम ये ध्यान दें कि अगर वो ना होते तो शायद दुनिया नहीं चलती, वो ना होते तो किसी का जीवन नहीं चलता। और इसी को आधार बनाकर सभी कहते हैं बड़े बड़े, मैं बहुत चिंतनशाली, विवेकशील हूं। प्रेमचंद ने याद दिलाया कि जरा देखिए इस छोटे बच्चे को, हामिद को, कि जिस उम्र में बच्चे खेलने कूदने के लिए उत्सुक रहता है, दूसरों की भलाई, अपनों की सोच क्या होती है उसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, लेकिन हामिद ऐसा लड़का नहीं है। मुझे तो कहने में कोई संकोच नहीं है कि हम लोग जितने भी लोग हैं बड़े 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 मतलब अहंकारी, एक शब्दों में मैं बड़ा, मैं बड़ा, उन्हें इस कहानी को बार बार पढ़नी चाहिए और हामिद के बारे में सोचना चाहिए कि जिस बच्चे की उम्र हंसने खेलने कूदने की होती है, जिसकी दूर दूर तक ऐसी सोच का कोई नाता नहीं है, बड़ों का तो रहता नहीं, बड़े लोगों का, उनके दिमाग में है, उनके दिल में है
और क्या, सिर्फ वही है। वह कितनी सुंदर तुलना करता है खिलौने से, उसकी उपयोगिता सिद्ध करता है अपने आप। वह बाहरी दुनिया से आकर्षित नहीं होता है। उसके साथी कितनी कुछ उसकी आलोचना करते, फिर भी वह प्रभावित नहीं होता है और उसे अपनी दादी अमीना का ख्याल रहता है। अरे ऐसे हामिद बच्चे को तो सलाम करना चाहिए कि इस उम्र में इतनी उम्दा सोच कहां से आई। कवि कथाकार यही याद दिलाना चाहते हैं। आजकल थोड़ी बहुत भक्ति करके बहुत बड़े भक्त का ओहदा अपने आप लेने वाले बहुत हैं, लेकिन भक्ति किसे कहते हैं? जरा सूर से सीखे, तुलसी से सीखे, है ना, नानक से, कबीर से। ये लोग सच्चे भक्त हैं। आजकल हम लोग जितने हैं सब नकली, डुप्लीकेट वाले। तो इस कहानी में मुख्यतः प्रेमचंद ने बताया कि देखिए आप लोग आज कितना ढिंढोरा पीटते हैं, जरा इस बच्चे पर ध्यान दीजिए, हामिद पर, कि उस बच्चे की सोच को देखिए और आप अपने से तुलना कीजिए तो दांतों तले उंगली काटने को जी करता है कि ऐसी छोटी उम्र और ऐसी उम्दा सोच। और इसलिए यह कथा प्रासंगिक है कि अगर हम लोग कम से कम जो अपने आप को ज्यादा शिक्षित कहते हैं, बड़े कहते हैं, ऐसे लोग अगर सोच लें तो शायद परिवार, समाज, राष्ट्र, पूरी दुनिया जो है स्वर्ग बन जाएगी। इसलिए कथा बिल्कुल प्रासंगिक है। तो चलिए देखते हैं प्रेमचंद के शब्दों में कि हामिद क्या सोचता है। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। सबको मालूम है रमजान 30 दिनों का होता है। सभी लोग उपवास फास्टिंग करते हैं और उसके बाद खुशियां मनाई जाती ईद। कितना मनोहर, यानी सबसे ज्यादा मनोहर, मन को हरने वाला, कितना सुहावना, चारों तरफ का वातावरण कितना सुंदर। कहीं गीत बज रहे हैं, सजे हुए हैं लोग अपने घरों को, अपने को सजा वजा करके, प्राकृतिक रूप से बहुत अधिक सुंदर लग रहा है। प्रभात है, यानी सुबह भी आई है तो खुशियां लेकर के। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली। अजीब क्यों? कि जब मन में खुशियां होती है ना तो हर चीज खुश, सुंदर नजर आता है। इसलिए कहा गया मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, अब परम ब्रह्म को पाइए मन की ही प्रतीत। सारी चीज मन है ना। इसीलिए आज जो है हामिद बहुत खुश है क्योंकि ईद आ गई, इसलिए उसे सारी चीजें अच्छी लगती है, सुंदर लगती है। खेतों में कुछ अजीब मतलब पहले से हट करके, पहले जैसा लगता था नॉर्मल, अभी एक अजीब है, मतलब नयापन है, नई खुशियां है, नई रौनक है, नई सुंदरता है। क्यों? कि आज सबके मन में खुशी है, क्यों कि आज ईद है। आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है, सब कुछ अजीब दिखती है। क्यों? कि आज मन खुशियों से भरा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है ना, मानो संसार को ईद की बधाई। पूरी प्रकृति जो है खुश नजर आती है। किसको? जिसका दिल खुश रहता है, जिसका मन खुश रहता है। गांव में कितनी हलचल है खुशियां मनाने के लिए, ईद मनाने के लिए। ईदगाह जाने को की तैयारियां हो रही है ना। ईदगाह जहां ईद के मौके पर जहां हम लोग नमाज पढ़ते हैं और वहां कुछ मेला वगैरह भी लगाया जाता है। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं, लड़कियां थोड़ी कम, क्योंकि लड़कों को ज्यादा छूट मिलती है ना हमारे समाज में इधर उधर जाने वगैरह के लिए। इसलिए वह मन में ज्यादा खुश है कि आज तो उसको घूमने का बहुत मौका मिलेगा। और बार बार जेब से अपना खजाना, मतलब पॉकेट मनी निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। गिनते हैं। हमारे पास तो कुछ भी रुपया आ जाए, कितना ही धन आ जाए तो बोलते हैं इतने। और बच्चों का दिल मन देखो, अगर कुछ भी आ जाए तो बोलता इतना, है ना। कितना डिफरेंस है। बच्चे थोड़े में नहीं, कुछ भी में वह कितना खुश रहता है। हम लोगों को तो कितना ही मिल जाए फिर भी रोते ही रहते हैं।
महमूद गिनता 1 2 10 12, उनके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों में अनगिनत चीजें लाएंगे। बच्चे को मालूम नहीं कितने पैसे में कौन सी चीजें कितनी आती है, वह सिर्फ इतना जानता है कि पैसे से मिलता है सब कुछ, पैसा उसके पास है, सब कुछ ले सकता है। इतना संतोषी, आत्मविश्वासी, अनगिनत चीजें लाएंगे। खिलौने भी लेंगे, मिठाइयां भी खाएंगे, बिगुल भी लेंगे, गेंद भी लेंगे और ना जाने क्या क्या लेंगे। उनकी खुशियां कितनी ऊंची है और हमारा रोना कितना गहरा है, समुद्र से भी ज्यादा। सपने में भी रोते हैं कि कल उठेंगे तो कहां से लाएंगे, कितना लाएंगे, ऐसे वैसे। बच्चों के मन को समझिए। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। देखो उधर जो है मोहसिन, महमूद सबके पास है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रसन्न हामिद है। क्यों है? आगे देखिए। हामिद अपनी बूढ़ी दादी आमीना की गोद में सोता है। पिताजी चल बसे, लेकिन हामिद को कुछ पता नहीं है। एकमात्र दादी है आमीना जो उसको पाल रही है, पोस रही है। और बच्चे की तो आदत होती है गोद में सोना। आप लोग तो मेरे क्लास में आए नहीं, आते तो बताते, अभी भी बताते हैं कि कभी भी तनाव हो जाए तो अपने मम्मी पापा के गोद में जरा सो करके देखना। दुनिया की सबसे बड़ी रामबाण दवा। हामिद के पांव में जूते नहीं है, फिर भी खुश। और कितना? सबसे ज्यादा। खुशी इसको कहते हैं। खुशियां धन में नहीं, दौलत में नहीं, बिस्तर पर नहीं, मन में बसती। पहले ही बचा चुके, चर्चा कर चुके। सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है। पुरानी टोपी, नई भी नहीं। ईद में जो नई टोपी खरीद ले, नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा खुश है जिसका गोटा काला पड़ गया। गोटा किनारा मैंने पहनते और निकालते काला पड़ गया, साफ करने के लिए सर्फ एक्सल साबुन नहीं है, फिर भी वह प्रसन्न है। काश हम लोग ऐसा बन पाते। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। इधर हामिद बहुत प्रसन्न है और अमीना कोठरी में बैठकर रो रही है। क्यों रो रही है? कि आज ईद का दिन है और उसके घर में अन्न का एक दाना नहीं है, खाने को कुछ नहीं है। ईद जैसे पर्व में उसके घर में खाने को कुछ नहीं। आज उसका बेटा आबिद होता, यानी हामिद का पिता, तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती? अगर उसका बेटा आबिद होता तो क्या ईद ऐसी आती और बिना खुशियां दिए चली जाती? कभी नहीं। लेकिन हामिद, उसके अंदर प्रकाश है। किसका? खुशियों का। खुशियों का सूरज, खुशियों का चंद्रमा उसके दिल में है। बाहर आशा की किरण, यानी उसे पता नहीं है कि उनके पिता नहीं। उनको पता है कि पिताजी गए कुछ काम करने, आएंगे। आशा। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल ना डरना। हामिद सोचता है कि दादी इसलिए रो रही है कि उतना छोटा बच्चा हामिद जाएगा उतनी दूर, फिर आएगा, पैर में चप्पल नहीं, कैसे जाएगा, कैसे आएगा, खाने पीने का कुछ नहीं, इसलिए दादी रो रही है। सही में अमीना का दिल कचोट रहा है, मतलब दर्द से बेचैन हो रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने पिता के साथ जा रहे हैं। सबको शौक होता है कि अपने पिता के साथ जाएं, मम्मी के साथ जाएं, बड़ों के साथ जाएं। हामिद का अमीना का सिवा और कौन है? कोई नहीं। अमीना बूढ़ी, अब उतनी दूर जाएगी आएगी, उसे कैसे अकेले मेले में जाने दे? मेले में कहीं भटक गया तो, छोटा बच्चा है, कुछ हो गया तो, उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो ना जाए। 3 कोस चलेगा दूरी की इकाई, पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेती, लेकिन यहां सेवैयां कौन पकाएगा? अगर दादी भी हिम्मत कर रही है, वो अभी जाती,
मेले में जाती और बीच बीच में हामिद को गोद ले लेती। लेकिन अगर हामिद के साथ अमीना चली गई तो यहां जो है सेवैयां कौन पकाएगा? तो बोलोगे सर उनके घर में खाने का दाना नहीं तो सेवैयां कहां से आ गई? देखोगे ऐसे समाज में बहुत सारे हैं कि मोहल्ले वाले प्रोवाइड करा देते हैं, बांटते हैं सभी को उसी उम्मीद में। पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके झटपट बना लेती, पैसे होते तो खरीद के ले आती और तुरंत बना लेती। लेकिन तो पैसे हैं नहीं तो तुरंत आएगा, जब गांव वाले देंगे तब तो आएगा, तब तो बनाएंगे। और उस समय बनाने से लेट होगा, फिर बनाएगा कौन? यहां तो घंटों चीजें जमा करते लगेंगे कि कोई कुछ देगा, कोई कुछ देगा, कोई कब देगा। ये है अमीना का दर्द। चलिए थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए आज यहां तक के, फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।